नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। पहाड़ी राज्यों की तरह इस बार हरियाणा भी प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। 12 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, सैकड़ों गांव डूब गए हैं, हजारों एकड़ फसल ऐसी है जो जलमग्न हो गई है। 35 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। पीड़ितों तक राहत पहुंचाने का काम भी जारी है, तो वहीं राहत पर राजनीति भी हावी है। कांग्रेस और इनेलो दोनों ही राहत राशि और राहत कार्यों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक दो नहीं, प्रदेश के 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और ऐसा पहली बार है जब एक साथ इतने जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित किया गया। लिहाजा सरकार भी नुकसान की भरपाई के लिए एक्शन मोड में है। बारिश और बाढ़ में जान गंवाने वाले आश्रितों को सहायता राशि के चेक सौंपे जा रहे हैं। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा मांगा गया है और अधिकारियों को भी जल्द से जल्द रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सूबे के मुखिया मनोहर लाल खुद बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर उनका हाल जान रहे हैं। कोई चीजें असेसमेंट के नाते से तो ये कर ही रहे हैं, अभी पूरा गवर्नमेंट नहीं आया है, लेकिन हमने इनको निर्देश दिया कि किस किस प्रकार के असेसमेंट करने हैं और खास करके हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनसिपैलिटीज़ इनको भी एक्टिव होना पड़ेगा। सफाई ठीक से हो जाए, बीमारी ना फैले, उस तरह से फॉगिंग है, उस तरह से छोटे छोटे कैंप लगाने की बात है। जो प्रारंभ में ही बीमारी हो जाती है, स्किन की डिजीज है, कहीं बुखार है, कहीं खांसी है, कहीं जुकाम है, कहीं कोई चीज़ है, इन सब चीज़ों की रोकथाम के लिए एक्टिव होकर के और जब तक ये बरसात का सीजन है तब तक जरूर एक्टिव रखेंगे। कुरुक्षेत्र में जो हमारे पास अभी आंकड़ा है कि 15,000 एकड़ ये खराब हुआ है, उस 15,000 एकड़ में दोबारा से कितना और जीरी लगाई जा सकेगी ये अभी असेसमेंट आनी शेष है। उसका जैसे लोग लगा लेंगे और 31 जुलाई के आसपास हम उसका वेरिफिकेशन कराएंगे और उस वेरिफिकेशन के बाद ही ये पता लगेगा कितनी जीरी खराब होगी, कितने में दोबारा से रोपाई हुई है। हम लोगों को निर्देश दिए हैं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है, अभी तक तो उसमें फसल के नुकसान की ही भरपाई यानी एंट्री होती है। अब हम एक आध दिन में उसमें कर देंगे कि जो बाकी लॉस है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एसेट्स, वो भी सारे उसमें उठाए जा सकें। खास करके मकान टूट गए हैं, किसी के पशु का देहांत हो गया है, किसी की फैक्ट्री के अंदर कोई सामान जो है वो खराब हुआ है, किसी की दुकान में सामान खराब हुआ है, वो सारा लॉस का आंकलन हमारे डिप्टी कमिश्नर की टीम है। अभी भी मैंने निर्देश दिए या कुरुक्षेत्र जिले की टीम को कि हर प्रकार के लॉस का असेसमेंट करें। हम ये ठीक है कि शायद पूरा नुकसान न भी दिया जा सके, लेकिन लोगों के नुकसान जो हुआ है उसकी जो होगी मरहम कम से कम लगाई जा सके, उनको कुछ ना कुछ सहायता दी जा सके, ऐसा हम लोग। सरकार पीड़ितों को राहत पहुंचा रही है तो वहीं विपक्ष राहत राशि पर सवाल खड़े कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने अपने विधानसभा क्षेत्र गढ़ी सापला किलोई के लगभग दर्जन भर गाँव में जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों को 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दे। 40,000 रुपया प्रति एकड़ तो किसान को मुआवजा दिया जाए। गरीब आदमी जिसकी मजदूरी गई उसको 30 दिन का फालतू मनरेगा की वो दिया जाए और जिनके मकान की टूट फूट हुई है उनकी वो मरम्मत की जाए और जो ट्यूबवेल के कोठड़े गए, मोटर ख़राब हुई, वो तुरंत ठीक कराया जाए, उनका मुआवजा दिया जाए और जो बीमारी का खतरा है दवाई का और डॉक्टरों की टीम का तुरंत प्रबंध किया जाए। कांग्रेस 40,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग कर रही है तो इनेलो ने 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की है। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार और प्रशासन ने समय रहते इंतजाम किए होते तो हालात ऐसे नहीं होते। आप किसी से पूछ ले जाकर के, कोई एक आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि सरकार की तरफ से कोई छोटी मोटी मदद भी हमें। मदद दूर की बात है, परेशान तो ना करो, कम से कम 50,000 रुपया कम से कम, क्योंकि यहाँ जो ठेका है किसान का वो भी लाख रुपया है। अब संकट की घड़ी में सियासत भारी है तो वहीं खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो आपने देखा कि किस तरीके से लगातार एक तरफ तो बाढ़ से लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ इसको लेकर के जो बयानबाजियां हैं वो हो रही हैं और इसी से संबंधित कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं। उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यही है कि राहत
पर ये जो राजनीति है वो क्यों? दूसरा सवाल यह है कि संकट में जो सियासत है उसके मायने क्या है? और तीसरा सवाल ये कि जो मुआवजे की राशि है उस पर सवाल आखिर क्यों उठ रहे हैं? ये तीनों ही सवाल बेहद महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं तीनों सवालों के साथ आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके जो मायने हैं वो किस तरीके से समझे जाएं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं बाढ़ और उसके बाद जो स्थितियां, जो परिस्थितियां बनी हैं, उससे निपटने की क्या जो प्लान है वो उसको भी आज थोड़ा सा और समझते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। रमन मलिक जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। रमन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। रमन सिंह जी आपका भी स्वागत है। अजय गुलिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं जननायक जनता पार्टी के। अजय गुलिया जी आपका भी स्वागत। और रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी आपका भी स्वागत है। रमन मलिक जी आपसे ही चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि बाढ़ और बारिश के बाद जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें राहत के तौर पर बहुत सारी बातें आप लोग भी कह रहे हैं और राहत पहुंचाने की कोशिश भी जारी है, लेकिन जो बात भूपेंद्र हुड्डा या अभय चौटाला कह रहे हैं कि राहत के नाम पर ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है, आप लोगों को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो समय रहते आप लोगों ने नहीं की और उसका खामियाजा हरियाणा की जनता भुगत रही है। इसको कैसे देखा जाए? रमन जी आपका पहला रिएक्शन इसी पर चाहूंगा। देखिए ऐसा है, अब मैं कोई शब्द खास नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन जो लोग बिल में रहते हैं ना उनको बाहर का पता ही नहीं लगता। अब जो बिल में रहता हो उसको ये थोड़ी पता लगेगा कि बाहर क्या हो रहा, तो उसको तो जमीनी स्तर पे कुछ होता हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि उस बिल में भी पानी भर जाता है, दिल में भी पानी भर जाता है। चलो वो भगवान की मर्जी, लेकिन जो काम सरकार कर रही है, जो पोर्टल के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी से काम हो रहा है, ताकि कोई जो पहले होता था कि मुआवजा देने में भी लोगों से पैसे खा लिए जाते थे पिछली सरकारों के राज में, तो वो काम ना हो सके। आपको याद होगा कि जब जमीनें का अधिग्रहण होता था तो अधिग्रहण के बाद जो मुआवजा मिलता था उस मुआवजे के अंदर जो कोर्ट केसेस होते थे उसके ऊपर जो ब्याज मिलना उसमें से भी घूस खाई जाती थी। तो ये एनहांसमेंट में भी ऐसा काम हुआ। ये तो हो गई अभय चौटाला की बात। जहां तक कांग्रेस की बात है, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता कि जो हुड्डा साहब हैं इनको शर्म कब आएगी? जो 2 रुपए 4 रुपए 6 रुपए का अनुदान राशि देने वाले, कभी 40,000 की अपने टर्म में सोची हुई थी किसी को देने की? ये लोग हर मौके पे गिद्ध राजनीति करने के लिए अपने आप को तैयार रखते। मेरा आज छोटा सा सवाल आपके माध्यम से पूरी जनता के सामने रख रहा हूं कि अगर एक पोर्टल बना के उसको साफ सुथरे तौर पे रखा जाए, जिसका जो नुकसान हुआ है वो उसमें डाले और वो मिले, पारदर्शिता से आपका अधिकार डीबीटी के माध्यम से आपके पास पहुंच जाए, कोई बिचौलिया ना हो, आप हो, पोर्टल हो और सरकार हो, तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जब मैं राजनीति करना चाहता हूँ तो मैं ये कैसे दिखाऊं कि मैंने तुम्हारे लिए लड़के ये पैसे लेकर आया। साफ बात ये है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ भी कह देना ये एक आदत सी बन गई है। और ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा सिर्फ प्रकृति की वजह से नहीं है। हम मनुष्यों ने इतने समय से जो क्लाइमेट के साथ दुराचार करा हुआ है वो पूरी दुनिया में, यूरोप के अंदर हीट वेव चल रही है, चाइना के अंदर बारिशें हो रही है, सब जगह हो रहा है, वो इफेक्ट पड़ रहा है। उसको भी कहीं ना कहीं तो हमारे को पॉलिटिक्स के ऊपर जाके देखना पड़ेगा ना। 3-3 महीने की बारिश 2-2 दिन में, है, लेकिन रमन मलिक जी देखिए, ठीक है प्राकृतिक आपदा है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन समय से पहले भी कुछ व्यवस्थाएं होती है ना। आपने अगर उन व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया होता तो भी इतनी तबाही नहीं होती। ये आरोप भी है कि आपने समय रहते तटबंधों को मजबूत नहीं किया। यमुना में कह रहे हैं अवैध खनन हो रहा, उस वजह से इस तरह से बाढ़ आ गई। आपने इंतजाम सही तरीके से नहीं किया मलिक जी, ये भी आरोप है। आपका मकान 4 जनों के परिवार के लिए
सक्षम हो, उसके अंदर 2 बाथरूम है, फर्स्ट क्लास आपका व्यवस्था चल जाएगा। लेकिन आपको पूरे साल के अंदर जितने गेस्ट आने हैं वो एक ही दिन में आ जाएं और सब एक समय पे बाथरूम यूज करना चाहें तो क्या होगा? वही हाल कुछ बारिश का हुआ कि जिस प्रकार से बारिश इकट्ठी गिरी है, जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इस लायक नहीं हो सकता और ना ही उसका कोई आकलन कर सकता है कि वो अगर इस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, ये जो पिछले 8-9 साल हैं इसमें पैटर्न चेंज हो रहा है क्लाइमेट का। डाउनपोर जो है लगातार आई है और उसके बाद एकदम ड्राउट, फिर डाउनपोर लगातार आई, फिर एकदम ड्राउट। आपको याद होना चाहिए 2010 में भी कुछ इस प्रकार का अनोमली आई थी, तब एल नीनो इफेक्ट की बात करी गई थी, बहुत सारे चैनलों पे विशेषज्ञ भी आए थे। तो मेरा यही कहना है कि ये जो है ये फैक्चुअल रियलिटी है, आप नहीं मानना चाहे ना माने, ठीक है, ठीक लेकिन है। सरकार अब मैं अपना रमन सिंह जी का काम रुख करता हूं। करेगी, सरकार ठीक है। मुआवजा भी देगी, जिसका नुकसान हुआ है उसको आर्थिक नुकसान उसको आर्थिक मदद मिलेगी और उसके अलावा टेक्निकल जो हेल्प है वो भी मिलेगी, कानूनी हेल्प भी मिलेगी। ठीक है रमन सिंह जी, एक तो सरकार का यह कहना है कि एक तो प्राकृतिक आपदा है, दूसरा यह है कि जो भरसक हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, आप लोग केवल इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं, आपको राजनीति का एक विषय मिल गया। रमन सिंह जी देखिए, शर्म की बात अगर बीजेपी के प्रवक्ता या बीजेपी पार्टी ऐसा कहती है। निरंतर बांध टूटते रहे और सरकार अपना मुंह छुपाकर खड़ी रही। सरकार के चुने हुए अफसर जो जिलों में थे वो सिर्फ और सिर्फ फोटो और सेल्फी खिंचवाकर सोशल मीडिया पे डालते रहे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब गांव शहर और कस्बे डूब रहे थे सरकार कहां थी? धरातल की सच्चाई के साथ चलना चाहिए। हम पहले दिन से कहते रहे कि इस पे राजनीति नहीं करनी है। हरियाणा प्रदेश मानते के हैं। सत्ता मलिक लेकर खड़े हो जाते हैं भाई, आपकी मलिक अकल- भाई, आपको कोई बीमारी है क्या? सुनने की शक्ति खत्म हो गई है? अरे अकल से बात करे हुए, बीमारी नहीं, आप आपको सिखाइए है। क्या? आप इतनी आप क्या ये चाहते हो कि बारिश अगर भगवान कर रहा है, दर्द हो गया क्या? प्रदेश का एक छाता बना के सरकार खड़ी हो चलिए जाए। ठीक है रमन मलिक जी, मलिक जी अभी सुनते हैं, अभी रमन सिंह जी को सुन लेते हैं। ठीक है इनको रमन चुप सिंह कराओ। लगातार बांध टूटते रहे और आज आकर बड़ी बड़ी बातें करते अरे हैं। राहुल गांधी जितनी अकल लेके बैठे हो क्या? राहुल गांधी के बराबर आपका लेवल नहीं है, आप अपने लेवल में बात करें। अरे अपने लेवल की बात करो। ठीक है, अरे भाई प्रदेश की जनता की बात करें, आप लोग राहुल गांधी पर कहां पहुंच गए? अभी प्रदेश में बाढ़ के हालात हैं उसको लेकर के चर्चा कर लेते हैं। रमन बेटा सिंह जी, बड़े तो हो जाओ। रमन सिंह जी, फिर मलिक साहब अभी देखिए, अब रमन सिंह जी का वक्त है, अभी उनको बोलने दें। मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपने अपनी बात रख ली, अभी उनकी बात आने दें। रमन जी सच सुने, चुपचाप बैठ के, बीच में ना बोले, इनको चुप कराओ। रमन सिंह जी बात रखें आप अपनी। बह गई और अब आप इन बड़ी पे बड़ी करके बातें बोलेगा तो फिर सुनेगा। जमीन पे आप रमन सिंह जी बोलो, देखिए, आप भाई बात शब्दों करके- की मर्यादा तो कम से कम रखें आप दोनों लोग। आज तो मुद्दा आप क्या है बात और आप लोग करके आपसी बोलो, आरोप ये प्रत्यारोप में आप उलझ गए। करके रमन सिंह जी ऐसे नहीं, रमन सिंह जी थोड़ा सा धैर्य पूर्वक और आराम से अपनी बात रखें। रमन सिंह जी, रमन सिंह जी बात रखें, अपनी बात रखें, बात रखें और शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। रमन सिंह जी मुद्दे पर आए, मुद्दे पर अगर 1 सेकंड नहीं बोलने दूंगा। मुद्दे पर रमन सिंह जी, मुद्दे पर सत्य मेरे स्वीकार्य को- है। रमन सिंह जी मुद्दे पर बोले, स्वीकार्य मुद्दे पर है। बोले, बाढ़ पर बोले, राजनीति कर रहे हैं उस पर बोले। ठीक है, का सामना नहीं कर सकते। लाखों एकड़ फसल बह गई और सरकार मुंह छुपाकर बैठी रही। गांव शहर कस्बे बर्बाद हो गए। आज बीमारी फैलने के डर है, कहीं मेडिकल सुविधाएं नहीं है। जहां राहत सामग्री की बात थी वहां 5 रुपए का बिस्किट और चिप्स बांटा गया। लोग, पशु, जानवर, हर कोई परेशान था और आज ये आकर बड़ी बड़ी 6 रुपए का चेक जब बंटा था तब क्यों नहीं बोले थे? आपके पेट में दर्द है क्या? सच सुनना भी सीख लो। अरे 6 रुपए का चेक बंटा था हुड्डा सरकार में तब। ठीक है, एक सेकंड रमन सिंह जी, लेकिन एक सवाल तो है रमन सिंह जी, आप ये कह रहे हैं कि 40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि 40,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिले जिन लोगों को नुकसान हुआ है। पक्ष ये है कि आप लोग तो अपने समय में 4-4, 5-5, 6-6 रुपए के चेक बांट रहे थे। सुनिए, मेरी बात सुनो, ये क्या बोलते हैं, इनको शर्म तो आती नहीं। 35 मृत्यु हो गई हैं। हमने कहा 20,000 रुपए पर एकड़ दिया जाए। हमने ये कहा कि लोगों को सुविधाएं दी जाएं। बीमारी फैलने के डर हैं और इनकी सरकार 9 साल से माइनिंग करती रही। यमुना के पानी ने अपना रास्ता बदल दिया जिससे लाखों एकड़ फसल बह गई। शहर के शहर डूब गए और आज ये आकर अपनी छाती पीटते हैं। आज तक इनके मुख्यमंत्री जी धरातल पे नहीं गए, हेलीकॉप्टर में उड़ते रहते हैं। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदय भान जी लगातार जिस दिन से बाढ़ आई है उससे अगले दिन से हर गांव शहर कस्बे में जा रहे हैं और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
एक बार आप जाना तो सही गांव में, अगर आप लोगों के कपड़े नहीं उतार दिए तो लोगों ने। दूसरी बात, उसके बाद में मेन मुद्दे पे आना चाहूंगा। आज आज उससे एक कदम आगे सोचने की बात है। क्या कपड़े उतारने वाले? बाढ़ के बाद निरंतर आपने गुंडे बिठाए हैं क्या गांव में जो कपड़े उतारेंगे लोगों के? आप जाइए ना एक बार मुख्यमंत्री के साथ गांव में, पता आपने लग जाएगा गुंडे आपको। बिठाए हुए हैं क्या वहां पे? जाइए ना आप एक बार, कॉन्फिडेंस से बोल रहे जाइए ना हैं आप, जाइए ना आपने क्या अपने गुंडे बिठाए हैं, गुंडे बिठाए हैं या कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्या करा है? आप और आपसे मैं दूसरी पूछना चीज चाह भाई रहा हूं, साहब, आपके पेट में अगर दर्द हुआ नदी सच का सुन के? तला सच सुन के गहरा पेट हो में दर्द जाता है हुआ? माइनिंग से, बारी तो आपकी फिर भी आनी है। पानी ऊपर कहां से आएगा? ये कौन सी आपको फिजिक्स जितनी बता रहे हो? समझ है हरियाणवी देख रहे हैं आप। अगर तला में माइनिंग करके आपने चलिए ठीक है, अब आप लोग एक दूसरे को इंटरप्ट करते रहेंगे तो फिर किसी की भी बात नहीं आ पाएगी। रमन मलिक जी, रमन मलिक जी, आपके बीच में भी इसी तरह से इंटरप्शन फिर रमन सिंह जी का होगा। रमन सिंह जी कंप्लीट करें। दूसरी बात, जैसे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा 40,000 रुपए पर एकड़, क्योंकि पूरी फसल बह गई है, जमीन में कुछ नहीं बचा। उसके बाद जिन लोगों की मृत्यु हुई है, देखिए जान से बढ़ के कुछ नहीं है, लेकिन जहां परिवार की आर्थिक मदद की सहायता की जरूरत है उसमें 40,000 रुपए, सॉरी उसमें 20 लाख रुपए दिए जाएं जिन लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरी बात, उसके साथ उद्योग क्षेत्र को आप अंबाला ले लीजिए, वहां पे करोड़ों का नुकसान हुआ है एक एक उद्योगपति को। सरकार को उसके बारे में भी सोचनी चाहिए। और जहां पे राहत सामग्री की बात थी, सामाजिक संस्थाएं हों, गुरुद्वारे हों या गांव की पंचायतें हों, उन्होंने खुद अपने लिए किया, सरकार कहीं नहीं दिखाई दी। आज इनके बीजेपी के प्रवक्ता आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धरातल की सच्चाई कुछ और थी। और आज सबसे बड़ी चिंता है, मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए। बीमारी फैलने का निश्चित तौर से ये आकलन भी है और ये फैलेगी भी, क्योंकि पानी हर तरफ घुस गया, हाहाकार मची हुई है। अगर दादूपुर नलवी जो हरियाणवी और कांग्रेस हरियाणवियों की मांग थी, माननीय भूपेंद्र सिंह आपने जो हुड्डा जी बात के कही है, नेतृत्व में ठीक है, बनी उसका थी, मैं जवाब अभी रमन मलिक जी से लूंगा, लेकिन अब मैं गुलिया जी पर ठीक है। आपने कहा कि प्रिवेंटिव अभी भी इनको तैयार होना चाहिए, ठीक है, मैं उसका जवाब ले लूंगा। इनकी तैयारी क्या है? गुलिया साहब, समय रहते अगर आप लोगों ने इंतजाम किए होते तो ये स्थिति नहीं होती, और अभी भी इस परिस्थिति में भी आप लोग कह तो रहे हैं कि हम सहायता पहुंचा रहे हैं, ग्राउंड पर वो दिख नहीं रहा, ये विपक्ष का आरोप है। गुलिया साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश समस्या रखी, सरकार ने प्रयास किए, प्रत्यारोप और प्रयास। देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप करने का तो समय नहीं है, लेकिन मेरा कांग्रेस का भाई शक्ति उत्तेजना में ज्यादा ही थी। जब 93 की बाढ़ आई थी, जो किसकी सरकार थी, और फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो जब मुख्यमंत्री थे उनके घर में पानी नहीं जाता था, वो सीवरेज व्यवस्था ऐसी थी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो खुद स्वयं मुख्यमंत्री थे हरियाणा प्रदेश के, तो हर साल उनके घर में पानी जाता था। आज तो उनके घर में पानी नहीं। देखिए, प्राकृतिक आपदा है। मैं कहना चाहता हूँ मिशन से ट्रैक्टर लेकर के लोगों के बीच में फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी है, अच्छी बात है, जाना चाहिए। नेता विपक्ष लोगों ने उनको भी सुना, उनको भी शिक्षे दी है, उनको भी जाना चाहिए। सरकार का दायित्व बनता है, जिसमें भी जा रहे, मुख्यमंत्री भी जा रहे। अब इन्होंने कहा कि विमानों में हमारी फैलने का खतरा है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने स्वयं आज की पीछे ने कहा कि देखिए हमारी फैल सकती है, लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए, और सरकार और प्रशासन भी अपनी तरफ से प्रयासरत है, हम कोशिश करनी चाहिए। ये सारी बात। अब किसान के मुआवजे को लेकर के कह रहे थे, गर्व के और फख्र के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश आज के दिन सबसे ज्यादा फसलें एमएसपी पर खरीदने वाला प्रदेश है, बल्कि तो हरियाणा प्रदेश। अगर आज के दिन सबसे ज्यादा मुआवजा कहीं दिया जा रहा है तो हरियाणा प्रदेश के लिए दिया जा रहा है। सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में, क्योंकि मैं कह रहा हूँ वेरी तस्वीर के अंदर सत्यनारायण जी को 2 रुपए का चेक दिया गया, एक विधवा बहन की सहायता की गई, आर्थिक रूप से एक विधवा बहन की सहायता की गई को 4 रुपए का चेक दिया गया। 3 रुपए का चेक मुआवजे के रूप में किसान को उसकी प्रति एकड़ की फसल के हिसाब से नुकसान से 3 रुपए प्रति एकड़ का चेक बेरी तहसील के अंदर दिया जाता है। तो मैं आपको फोटो भेज दूंगा, फोटो दिखा दूँ कि ऐसे लोगों को तो कम से कम राजनीति नहीं करनी। आज तो ऐसी हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुए हरियाणा प्रदेश को सरकार की तरफ से आर्थिक पैकेज भी, आर्थिक सहायता भी देने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, मैं एक चीज जरूर आपके टीवी चैनल पर कहना चाहूंगा, देखिए जब जहाँ कोई नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा आती है, सभी लोगों को तकलीफ भी होती है, जान माल की हानि भी होती है, हमें भी इस बात का खेद है। सरकार की तरफ से प्रयास भी जारी, आर्थिक रूप से सहायता भी जारी है। सरकार से आगे नहीं है कि जल्दी से जल्दी बाढ़ में राहत का कार्य जिस प्रकार से हो कि लोगों को राहत मिले, बच्चों को चारा मिले, लोगों को खाने पीने की व्यवस्था हो, ये सारे काम करने। ये कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहते हैं, इनको 2 रुपए के, 3 रुपए के, 4 रुपए के टैक्स दिखाई दिए। ऑन रिकॉर्ड की बात करना चाहता हूँ,
इनके नहीं समय ठीक में है, अब क्या देखिए हुआ? वो उन्होंने अपने समय में क्या किया, शायद इस वजह से सत्ता आज उनकी नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है गुलिया साहब कि एक जो प्रिवेंटिव तौर पे काम होने चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज तो हर साल होती है ना, पहले इंतजाम किया जाता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी, देखिए प्राकृतिक आपदा है इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कम हो सकती थी या रोकी जा सकती थी, वो इंतजाम आपके नाकाफी थे, ये आरोप है विपक्ष का। नहीं, देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। देखिए आपको सावधानी पहले करनी चाहिए, ये सरकार के प्रयास। देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, आपके टीवी चैनल पे विपक्ष कैसे भ्रम फैलाता है। उन्होंने कहा कि 2023 की आपदा प्रबंधन की बैठक ही नहीं हुई, ये आरोप लगाया रणदीप सुरजेवाला ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और मैं ऑन रिकॉर्ड के साथ कहता हूँ कि 17 जनवरी को ये बैठक हुई, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी रिकॉर्डेड है कि कितना बजट उसके लिए जारी हुआ। ये लोग तो पूरे आरोप लगाने वाले लोग हैं। अब ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, कोर्ट करें, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने का काम करें। 17 तारीख को मीटिंग हुई, रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि वो मीटिंग आपने अब की बारी मीटिंग क्यों नहीं बुलाई, बजट क्यों नहीं सैंक्शन करा। ये लोग भ्रम फैलाने वाले थे। 2 रुपए 3 रुपए, एक विधवा बहन की आर्थिक सहायता में 4 रुपए देने वाले क्या प्रदेश के लोगों के लिए संवेदनशील हो सकते हैं? हाँ, आज प्रदेश परेशान है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि आज प्रदेश परेशान है, लेकिन पानी है, प्राकृतिक आपदा है, लोगों के बीच में समस्या है, सरकार समाधान के लिए प्रयासरत है और बेहतरी की गुंजाइश ठीक है। है, आप कह रहे प्रयासरत है और बेहतरी की गुंजाइश है, हम और बेहतर करेंगे। ठीक है, पंजेटा जी क्यों आप लोग को लग रहा है कि ये इंतजाम है नहीं या ग्राउंड पे दिख नहीं रहे हैं? क्योंकि रमन मलिक जी का कहना है कि आप लोग तो निकल ही नहीं रहे, आप निकले बाहर तब आपको समझ में आएगा कि हमने किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। पंजेटा जी। आयुष जी, इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत से कार्यकर्ता जो हैं उनके खुद के उन्होंने ट्रैक्टर के जरिए एक दूसरे की इंसानियत के नाते यहाँ, पहले तो जैसे सरकार ने तो आत्मनिर्भर करके छोड़ दिया था, जैसे कोविड में छोड़ दिया था, लाशों के ढेर लग गए थे शमशान घाटों के बाद, ऐसे ही आपको मैं ऐसे ऐसे दृश्य जहां पे बॉडीज तक किसानों ने ट्रैक्टर में ले जाके शमशान घाट तक भरे हुए थे, सरकार ने सुध नहीं ली। बीमार लोगों को किसानों ने अपने 15-15 लाख के ट्रैक्टर खराब कर लिए, 7-7, 8-8 फुट पानी के अंदर अपने ट्रैक्टरों को किसानों ने खराब किया है, ना कि सरकार ने। धरातल पे इंसान ने इंसान की मदद किया, किसान ने मदद की है, सिख भाइयों ने मदद की है, गुरुद्वारे ने मदद की है, लंगर ने मदद की है। भूखे इंसान, उनको तक ब्रेड, दूध, पानी, ये सब सरदारों ने, किसानों ने एक दूसरे की मदद की है। जानवर तक जो बेचारे थे, पशु, कुत्ते और ये आपके गाय भैंसे, चारा खत्म हो गया, ये किसानों ने मदद की है। सरकार है का ठीक का धरातल पे, पोर्टल के ऊपर रोटी मिलेगी, आप फिजिकली जाइए ना। आपने पोर्टल खोल दिया जहां नेट ही नहीं चल रहा। आप ये बताइए आयुष जी, बिजली बंद पड़ी है, पोर्टल से क्या किसी के मुंह में रोटी जाएगी क्या? ये खुद गुड़गांव में रहते हैं, ये क्या बात करेंगे? मैं तो खुद, मेरे पास वीडियो में अभी प्ले करके दिखा दूंगा। मैं तो खुद, मुझे पता जहां जहां तक मैं गाड़ी से जा सकता था, दादूपुर नलवी से मेरे खुद के खेत बहे हैं। क्या बात करते हैं ये? इतनी जगह टूटी है, इनको क्या पता है? ये सिर्फ बैठ के बोल देना, ये सिर्फ बैठ के बोल देना, ये कांग्रेस नहीं, मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट गुलिया जी, आपने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपने वर्ड का इस्तेमाल किया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं उसी से कह रहा हूँ, देखिए प्राकृतिक आपदा पे किसी का जोर नहीं है, चलो मान लिया प्राकृतिक आपदा पे किसी का जोर नहीं है, लेकिन आयुष जी, प्राकृतिक आपदा आने के बाद जहां पे नुकसान हुआ, जहां के बीच में ना, आयुष जी मैं तो किसी के बीच में नहीं बोला, प्लीज। गुलिया साहब सुन लीजिए, और लोग गुलिया साहब सुनिए, अभी सुनिए। ये जनता के मतलब की बात है, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है, ठीक है, इनको सुनना चाहिए। देखिए धरातल के ऊपर जहां पे जब इंसान जो भी भूखा है, चाहे उसको एक बिस्किट का पैकेट दीजिए, दूध दीजिए, आप उनको पानी दीजिए, कुछ भी दीजिए, मुआवजा बाद की बात है, कब आएगा, जो हो चुके दुनिया से चले गए वो तो आ नहीं सकते, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा आने के बाद जो फील्ड काम होना चाहिए। पंजेटा जी देखिए, उसको तो गुलिया जी ने भी कहा और रमन मलिक जी ने भी कहा कि देखिए कंपनसेट किसान को जो नुकसान हुआ है आप पूरा तो नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जितना पॉसिबल है वो तो हम कर रहे हैं। ये सरकार भी कह रही है कि मुआवजा अगर आप देखें
किसी भी प्रदेश से आप तुलना कर ले, हरियाणा में सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं और इसको अगर और जरूरत होगी तो हम बढ़ा देंगे। आयुष जी, बात मुद्दा इस वक्त ओलावृष्टि के मुआवजे की नहीं है। बात जो कुछ स्पेशल गिरदावरी करे, आज बात उसकी नहीं है। आज बाढ़ है। बाढ़ में अकेला किसान का खेती का नुकसान नहीं हुआ, किसान का जान माल का नुकसान हुआ है। किचन तक सबकी भर गई, मोटर उनकी सब वो सारा उनमें पानी भर गया। ट्रैक्टर, आज बताइए कौन से पोर्टल में लिखा है जिन किसानों भाइयों के राहत कार्यकर्ता बाढ़ में ट्रैक्टर खराब हो गई, कौन सा इन्होंने बताया अभी तक? लिस्ट निकालिए आप। है ट्रैक्टर का नुकसान उसमें? 15-15 लाख के किसानों ने ट्रैक्टर खराब कर लिए अपने। कहा थी जो वो सरकार को होना चाहिए था। बोलती सरकार भी हम आ रहे हैं, आप लेके आइए ट्रैक्टर, हम इसकी भरपाई करेंगे, हमें राहत कार्य तक पहुंचना है। ये खुद आयुष जी खुद किसानों के ट्रैक्टर लेके पहुंचे हैं। मैं आपको आज बता रहा हूँ, इन्होंने खुद किसानों के लेके ट्रैक्टर मांगे हैं, तब जाके कहीं पहुंच पाए जहां ये फोटो में खिंचवाते रहे। और जहां पे भी गए साथ में कुछ नहीं लेके गए शुरू में। ये तभी सरकार के प्रति रोष है। रोष कौन कर रहा है? आम जनता कर रही है। और हम किसके लिए मांग रहे हैं? हम अपने लिए मांग रहे हैं। सरकार जाती है फोटो खिंचवाने, वो राजनीति नहीं है। और हम जब जनता की आवाज उठा रहे हैं जिससे जनता का भला हो जाए, हम राजनीति कर रहे हैं। हर बार का एक ही सवाल का जवाब है, विपक्ष राजनीति कर रहा है, सत्ता पक्ष नहीं कर रहा राजनीति। ठीक है पंजेटा जी, ये हाँ इस बात का जवाब लेता हूं। रमन मलिक जी, भाई विपक्षी होने के नाते अगर जनता के बीच में वो जाएं, प्रभावितों के बीच में अगर वो जाएं, तो आप कह रहे हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। दूसरा ये कि क्लैरिफिकेशन कहां है आप लोग कह रहे हैं पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। अब उन्होंने कहा जिनका ट्रैक्टर का नुकसान हो गया या जिनको और नुकसान हुआ, वो कहां से उनकी क्षतिपूर्ति होगी? मलिक जी जवाब दीजिए। आपकी आपदा पे आई हुई पॉलिसी होती है, जो कि फ्लडिंग के कारण अगर गाड़ी खराब हो तो उसकी इंश्योरेंस करके उसकी पे करती है। ये एक साधारण सा फैक्ट सबको पता है। दूसरी चीज, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, आप जरूर जाएं, आप मिलें, आप सब कुछ करें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप जो अपना कृत्य करते हैं जगह राजनीति करने का, वो आपका कर्म खत्म हो जाता है। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि मदद करने जाने और लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके आप लोगों ने कितने लोगों की मदद की है, ये बताइए ना मलिक जी। आप लोगों ने कितने लोगों की मदद की है? आती है कि जहाँ तक ये बार बार बात करते हैं, 41 कैंप लगे हुए हैं हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर 6477 लोग कौन है? कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए, बोलते जाइए। चलिए ठीक है। 6477 व्यक्तियों को निकाला गया था। ये बोल रहे थे अभी कि लाखों के ढेर लगे हुए हैं। 35 लोगों की हरियाणा में बाढ़ के कारण मृत्यु हुई है। ये दर्दनाक है। बताइए ना पहले, परिवारों में से लोगों ने अपनी जान खोई है, उसका दर्द है। लेकिन ये जो लाशों के ढेर बोल रहे थे, थोड़ा सा वो देखिए, मेरे को अब नहीं आपको पता कम से कम कौन प्रदेश की से जनता के बना लिए रहे कुछ भले थे। की अगर बात हो रही तो दोनों तरफ से हो जाए ना। अब आप लोग एक दूसरे को अगर इस तरह से इंटरप्ट करेंगे कि आप उन्होंने आपको इंटरप्ट किया इसलिए आप उनको इंटरप्ट करके उनका समय खराब करें, तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा ना। इसलिए मुझे लगता है एक आदमी थोड़ा बड़ा दिल दिखा दे, थोड़ा सा सुन लेते हैं उनको मलिक से। नहीं मेरे को जो बोला मैं चुप हो जाता हूं भाई साहब। बातें सुन रहे थे, इनका झूठ सुनने के लिए। ठीक है रमन सिंह जी, सवाल आपके वही है, लेकिन उसका जवाब तो इधर से ही आएगा ना। जवाब तो इनको ही देना है। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। कहां पे 41 ठीक है। कैंप लगे हुए थे, ये तो ठीक है बता दें। रमन सिंह जी एक सेकंड, क्या एक भी लोकेशन बता पाएंगे? ठीक है रमन मलिक जी, बताइए कहाँ पे आपने जागरूकता के लिए क्या किया है, कहाँ पे राहत शिविर हैं आपके, क्या कर रहे हैं बताइए। ठीक है, नहीं, इनको पता ही नहीं है धरातल की सच्चाई क्या है। मैं दिखाने जाए तो सही रमन सिंह साहब भाई सुन ले। देखिए इस तरह से बैक टू बैक केवल सवाल पूछते रहेंगे तो जवाब नहीं आएगा, वो समय खराब होगा मलिक साहब। नहीं, ये तो इनको सोचना चाहिए था ना। आप झूठ और बोल रहे हैं। आपको कोई चिंता करने की आज एक चीज बताइए ना, इससे आगे बढ़ने की बात है। बीमारियां फैलने वाली है, ये बीमारी को लेके क्या कर रहे हैं? कोई इनके कैंप ठीक है रमन सिंह जी, अब देखिए सवाल बार बार दोहराने से तो नहीं होगा ना। आपने सवाल बता दिया, वो सवाल का जवाब उधर से आएगा। रमन ये 2 ऐसे जिले हैं जिसमें पानी रिसीड अभी तक नहीं हो। अभी ये मलिक साहब को इतना पता है कितने गांव प्रभावित हुए इस बाढ़ से? इनको पता है कितने गांव प्रभावित हुए? 125 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, 615 घर है आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, और डाटा हम इकट्ठा, हजारों घर और इन सारी चीजों को तभी करा जा सकता है जब आप सक्षम रूप से ग्राउंड पे चल के काम करें।
ये मैंने आपको फैक्चुअल डाटा यही बस तो आप बताया कह है। रहे मैं थे कि मेरे आप मैं ग्राउंड कोट पे कर रहा कहाँ हूँ दिखाई डाटा। दिए हो अगर हरियाणा के आपको लोगों लगता है को? कि मैं झूठ आप बोल दिखाई दिए हो ग्राउंड पे रहा हरियाणा हूँ, के लोगों को? कहीं नहीं एक दिखाई काम दिए कर रहा आप। है। मैं अब आप सिर्फ आपसे ये 500 पूछता हूँ घर आयुष बता रहे हो, 1300 गांव जी, एक बर्बाद हो गए। व्यक्ति अगर एक घर की भी कितने बात दिन करें बाद गांव में, तो 1300 घर तो वैसे अपनी ही बन गए। 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ या 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में उठ के घूम के दिखाता है, वो क्या दिखा रहा है कि जी ये नहीं, ये जो आप 20-20, तो 15-15 करोड़ क्या के सिस्टम हेलीकॉप्टरों बना। में घूम रहे हो, वो जबकि नहीं दिखाई दे फैक्ट रहा ये लोगों है, को? जब मंत्री जा लोगों को रहे जो हैं, हेलीकॉप्टरों में जा घूम रहे रहे हैं, हो, फ्री के हेलीकॉप्टर सारे हैं। कार्यकर्ता भाजपा के लगे हुए हैं, मंत्री लगे हुए हैं, और जिस अभी जिसको तक तो आप कोई गाली मंत्री बता रहे संतरी हैं, आपका दिखाई नहीं हमको दिया। कोई फोटो खिंचा खिंचा के कोई आप अरविंद लोगों ने केजरीवाल और की आपके तरह अधिकारियों ने जो हरियाणा को हमारे को भगोड़े का राजनीति काम नहीं किया है ना, करनी। ये आने वाले क्या चुनाव में आप हमारे को लोगों को इनकी पता तरह चलेगा। राजनीति नहीं करनी। नहीं, आप हमारे को लोगों ने इससे जो फर्क मजाक नहीं बना पड़ता दिया हरियाणा का, कि वो लोग कैसे क्या ठीक बोलते करोगे, ये तो हैं। बताओ। हमारे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रदेश का हित सोचने वाले क्या बोलते हैं। आपको तो आप फर्क पड़ता ही नहीं। चले लाखों बेटी एकड़ अपना फसल फर्क बह करते गई, जाइए, और उन हजारों लोगों लोग, को इस लाखों लोग तरीके इससे के पीड़ित हों हुए, जो आपको ठीक तो है, फर्क लेकिन पड़ता रमन ही मलिक नहीं। जी, रमन मलिक जी, नकारात्मक खासतौर से जो प्रवृत्ति नुकसान किसानों उनको को हुआ इग्नोर है कर देना चाहिए। उनको ऐसा लेकर के महसूस जो होना बात था चाहिए या कि वो है मुआवजे ही की नहीं, जो वो बात चाहे है, क्या कुछ आपको भी लग बोल रहा रहे है हैं। कि वो राजा इनके पास सफिशिएंट है? ये जो है, मलिक ये साहब, सूझे हुए व्यक्ति मलिक साहब, के क्या आपको लग रहा है कि वो वरदान होंगे, सफिशिएंट है? आपको करना चाहिए। लेकिन मदद सरकार सबकी कर रही है, और भी जो जरूरत होगी वो करती रहेगी। हमको इससे फर्क नहीं पड़ता कि झूठ बोलने वाले कितना बड़ा ढोल लेकर आए, ये दिख रहा है ना, चाहे वो रमन मलिक 50 कितना लाख झूठ का बोल ढोल रहे हैं, लेकर सबके आए या 2 सामने करोड़ है। रुपए का ढोल लेकर ये आए, सबके सामने ढोल आ गया। बजाते रहेंगे, लेकिन वो ठीक भी है ढोल रमन सिंह जी, आप रमन मान सिंह जी, अब लीजिए आप बड़ा कि झूठ अरे बोल रहे हैं। रमन मलिक जी आदमी का ये मुझे कहना है ढोल कि नहीं उनको बजाना फर्क नहीं नहीं आता। पड़ता कि आप लोग कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, उनको जो मदद करनी, जो सहायता करनी, वो लोगों को करेंगे। रमन सिंह जी, देखिए, बात सीधी और स्पष्ट है। प्राकृतिक आपदा है, 45 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, और कांग्रेस हमेशा एक बात कहती रही पहले दिन से। माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रधान उदय भान जी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, 10 साल हमने भी राज किया है। हरियाणवियों के लिए, हरियाणा के हितों में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। तब ये बात हो रही थी, पता नहीं मलिक साहब कौन से बेडरूम में या ड्राइंग रूम में बैठ के सैंडविच खा रहे थे, इनको पता नहीं था। दूसरी बात, आज हालात ये है भाई, कि आपके बेडरूम में घुसूं मैं क्या? नहीं ये इतनी आप आपकी कौन कहाँ से ड्राइंग हैसियत रूम है, का बेडरूम आप अपने में ही घुसने घुसने की क्या लायक नहीं जरूरत है बचे भाई? हुए। लोग आपको आप घरों लोग से निकालेंगे, जी, और आप लोग मिलते हो बेडरूम आपको में, लोग सीट अपने थी घरों आप से लोगों की, निकालेंगे। हमारी आपकी नहीं इतनी होती। हैसियत नहीं है। ये जो आप सुरजेवाला तो वाला बीच में की रहते सीट हो, आई उससे ही थी, लोग याद है निकाल उनके के बाहर पिताजी की आपका भूख हाल लगा जोड़ लगा के? देंगे। ये बेडरूम आपका में हाल जो घुसने होने वाला है आपको पता आदत है। है। आप अपने फजूल दायरे की में बातें रहें। मत करो, आपकी और हैसियत अपने कितनी है अपने मैं जानता परवरिश हूँ का गुड़गांव परिचय के मत दो अंदर। रमन सिंह जी। मैं अच्छी तरह आप से बार जानता बार हूँ अपनी आप कितने मर्यादा को काबिल लांग हैं। रहे हैं। मैं आप जानता हूँ बार बार आपकी अपनी हैसियत मर्यादा और को आपकी लांग रहे हैं। औकात कितनी है। आयुष जी, मैं इनका अच्छी तरह से जवाब जानता हूँ, की गुड़गांव में सकता मैं भी हूँ, रहा हूँ। और ये अपनी जानता हूँ मर्यादा को लांग रहे हैं। जानता हूँ मैं, आपके आप अपने कार्यक्रम घर पे में मैं घुसने बार बार लायक नहीं हो। आपको मैं बढ़िया बहुत तरह से आराम से जानता हूँ आपको। इज्जत से ठीक है बोल मलिक रहा साहब, हूँ। ठीक है। अच्छी तरह मेरे से को जानता हूँ आपकी रमन रमन भाषा सिंह और जी, आपके लेवल अरे में रमन आते मलिक जी, हुए रमन टाइम मलिक जी, नहीं प्रदेश की लगेगा। जनता भी तो और देख ना रही है ना मेरी कि अलग कौन क्या कर रहा परवरिश है, है जो और आपकी इसलिए है, मुझे लगता है जो कि आप जिम्मेदार दिखा रहे हो प्रवक्ता होने के करने दे नाते रहे हो। अगर शब्दों का चयन गलत वो काम सही तरीके छोड़ से नहीं दीजिए। कर पा रहे हैं तो फिर वो प्रदेश की जनता भी इनको बताएगी ना। इसलिए मुझे लगता है, और हालांकि अगर आप अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में सैंडविच खा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, सैंडविच तो खा सकते हैं। वो इनको रमन लोग सिंह। आने वाले समय में बता देंगे। दूसरी बात ये, निरंतर एक बात होती रही कि सरकार को अगले कदम उठाने चाहिए। बाढ़ से जो हालात बने हुए हैं, और आज भी भगवान ना करे जिन परिस्थितियों में हरियाणा खड़ा है, बारिश निरंतर हो रही है। ठीक है, ऊपर लेकिन भी रमन और जी, नीचे आप भी। ये बात तो ठीक है, लेकिन इस पर आरोप उधर से आ जाता है कि हम तो देखिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बाढ़ आपके समय में नहीं आई या लोगों को फसलों का इस तरह का जो नुकसान नहीं हुआ। आपने उस समय क्या किया था, उसको ये गिनवाने लगते हैं फिर साथ में। देखिए आयुष्मान जी, हम पहले दिन से कहते आए हैं कि 9 साल में अगर सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए होते तो आज लाखों एकड़ फसल नहीं बहती। जो 35 मृत्यु हुई है शायद वो भी ना होती। नए चौक नहीं बने, बांध लगातार टूटते रहे, क्योंकि 9 साल में। दूसरी बात यमुना में 9 साल के अंदर इतनी ज्यादा माइनिंग हुई जिससे पानी ने अपना रास्ता बदल दिया। ये भी सरकार के लिए एक इतनी बड़ी दृष्टि है हरियाणवियों को जो मिली है कि अगर उसमें 2 नंबर में माइनिंग ना हुई होती तो शायद पानी अपना रास्ता नहीं बदलता, जिससे पानी कहीं और भी जा घुसा। ये सत्य है। कुरुक्षेत्र में पहले 10 फुट गहरा पानी ने अपना
अपना रास्ता बनाया, प्रशासन को लगातार लोग कहते रहे जी आप इसको रोकिए, वो नहीं रुका, वो 100 फुट हो गया जिससे पूरा कुरुक्षेत्र डूब गया।
आप मानने लायक बातें जो हम आपको बता रहे हैं, सिरसा में 3 दिन बाद भी बांध टूटते रहे, 4 दिन बाद भी यमुनानगर में हो, उसके बाद आप देखिए, एक इस चीज बात इनसे को नकारा पूछिए नहीं जा सकता। कि अब प्रदेश बीजेपी में के लोग अंदाजन बड़े-बड़े मुंह फाड़ के 1142 बातें कर किलोमीटर देते की हैं, रोडें हरियाणवी प्रभावित नहीं परेशान है। थे, और ये ये लोग कैसे बात आके पता बड़ी लगता बड़ी बातें सरकार कर को रहे हैं अगर बीजेपी सरकार वाले। जमीन पे नहीं होती? अगर 3370 खंबे खराब हुए तो ये कैसे पता लगता कि एग्जैक्ट 3370 खराब हुए? अगर 1470 के करीब ट्रांसफार्मर खराब हुए तो वो कैसे पता लगता? अगर ये कैसे पता लगता कि जितनी जरूरतें हैं उनमें कहाँ कहाँ कमी पड़ रही है और उसके हिसाब से प्रोक्योरमेंट करके सरकार काम पूरा कर रही हो? चाहे वो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, दोनों लगातार हर जगह संपर्क में है, हर हर अफसर से संपर्क में है, हर जगह राहत पहुंच रही है। मैं तो अब ये आपसे आपके सामने रखना चाहता हूं कि जिस समय 2010 में इस प्रकार की एक व्यापक बारिश हुई और जिसने हाहाकार मचाई थी हरियाणा के अंदर, उस समय 3-3 दिन लाइट नहीं आती थी गुरुग्राम जैसे शहर में। तो तब इनके जो मुख्यमंत्री थे तब वो कहाँ थे? अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि बेडरूम और ड्राइंग रूम, क्योंकि मैं इनके लेवल की बात नहीं करना चाहता, ना वो नहीं मेरा। नहीं, आपके लेवल इतना ही लेकिन बचा आप हुआ है मेरे अब। को ये बताएं दूसरी बात ये कि बताओ, इस समय 2010 में बार जब बार बाढ़ आई थी, आप प्रशासन बार बार फोटो बीच नहीं में खिंचवा रहा बोलेंगे। था। नहीं नहीं, ठीक है आप रमन अपना सिंह जी, हाँ, लेकिन परिचय इसका प्रशासन देते लोगों प्रोटोकॉल के रहिए, बीच मर्यादा का में देते था। थोड़ा रहिए सा अपना आप पता परिचय। नहीं रखेंगे तो मुझे आपको, लगता है बेहतर होगा। आयु आपको जी, बहरहाल राजनीति ठीक है, समझ ये नहीं है, सवाल आप तो उतना आगे लाजमी अपना है ना परिचय रमन कम सिंह जी, दिया उस करें। टाइम इसीलिए तो अगर आप प्रशासन अच्छा दूसरे नहीं गांव पे में, उंगली लगता। शहरों उठाएंगे में, तो सवाल कस्बों में घूमकर था। उधर भी आता है। और लास्ट उस चीज टाइम एक तो मैं पूछना प्रशासन चाहता हूँ गांव में, शहरों में, कस्बों में था। कि अगर आपको राजनीतिक समझ होती तो 2010 की बातें पता होती। जहां जहां बाढ़ आई थी वहां प्रशासन लोगों के बीच हेलो, में खड़ा था। आप लोगों की तरह, ये आपकी तो तो चलिए हमारे बुनियादी ठीक है, अब पास पता पुरानी ही नहीं बातों में है। जाएंगे तो फिर उसका होता, कोई ये हल नहीं कैसे निकलेगा ना। पहुंचा हम कि आज नहीं वो 2022 जाने 23 दो में ना, बैठे हैं, ये तो हमें कोई जाने आज की लायक बात है करनी है। कहाँ? ठीक है, गुलिया साहब, अभी जहाँ इनको गुलिया जी जाना बोलना चाह रहे हैं, चाहिए। कुछ गुलिया जी। हरियाणा के लोग इनकी ठीक है इंतजार कर रमन रहे हैं सिंह और जी, ये घर हरियाणा में के घुसे लोग हुए सब हैं। देख रहे हैं ना, हरियाणा के लोग सब देख रहे हैं, जिनको नहीं मदद मिल रही है आयुष्मान वो भी, भाई, जब जिनको नहीं 2010 पहुंच रही में है वो भी, बाढ़ सब और देख रहे पानी हैं। की गुलिया परिस्थितियां साहब, आई थी तो इनको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं, कुछ भी बोली जा रहे ठीक है। हैं। नहीं नहीं, वो फैसला तो जनता करेगी ना, वो फैसला जनता करेगी। गुलिया साहब, आयुष भाई, एक तो मैं कांग्रेस के ओजस्वी तेजस्वी प्रवक्ता को ये बता दूं कि 1362 गांव अफेक्टेड है, 1,73,000 हेक्टेयर भूमि अफेक्टेड है, 4,000 के लगभग लोग विस्थापित हैं, जो 41 कैंपों में रह रहे हैं। सरकार की तैयारी इसके बाद भी और बेहतर होनी चाहिए, सरकार प्रयासरत है, कर भी रही। देखिए एक चीज, इन्होंने, मेरे भाई ने, साथी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही, कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात कही कि भाई गुड़गांव में जब लाइट नहीं थी, ये बीजेपी के रमन मलिक जी कह रहे थे, तो कांग्रेस के नेता कहाँ थे? सॉरी, भूपेंद्र हुड्डा घर में कुछ पानी भरा तो बाल्टी लेके निकाल रहे थे भाई। वीडियो दिखा दी, कोई दो राय की बात नहीं, कोई गुरेज करने की बात नहीं। देखिए ना, तो इस समय राजनीति होनी। अब ये कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे, सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कौन? सॉरी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता है। अगर लोगों के बीच में जा रहे तो लोग पहचान कर। आज मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर दुष्यंत सिंह चौटाला ट्रैक्टर लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं तो लोगों पे एहसान थोड़ी कर रहे हैं। वो अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों ने उन्हें प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया तो उनका दायित्व बनता है कि परेशानी के समय, मुसीबत के समय, विपदा के समय लोगों के बीच में जाए। वो उसको अपने अपने कर्तव्य का निर्वह कर रहे हैं। किसी हरियाणा के नागरिक पर वो कोई एहसान करने का काम नहीं कर रहे। उनका कर्तव्य बनता है कि लोगों ने उनको अथॉरिटी दी है प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने की, 10 सीटें देकर। अगर आज मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं तो वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं, और करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। जो किसी भी चुना हुआ प्रतिनिधि है वो भी, या नहीं कोई गुलिया साहब, लेकिन सामाजिक जब आप ये बात आप लोग कहते हैं तो फिर उसके साथ में आप लोग फिर ये क्यों कह देते हैं भाई, अगर विपक्ष के नेता जाएंगे और जो कमी है तो वो बताएंगे, सत्ता में आप हैं, आपको उसका समाधान करना है, तब आप कहते हैं कि ये लोग इस विषय पर राजनीति कर रहे हैं। अगर कोई खामी या कमी बता रहे हैं तो उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं लेते हैं आप लोग कि ये खामी है, ये कमी है, या इस तरह की समस्या, आप समाधान करिए उसका, तब आप कह देते हैं कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। आयुष भाई, एक चीज आप देखिए, हम सार्थक चर्चा करें जिसका कोई निर्णय निकल करके आए कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को भी लगे कि इतने बड़े न्यूज चैनल पर बैठ करके हमने एक सार्थक चर्चा करी। देखिए, अगर आज बाढ़ की स्थिति ना हो तो पशुओं के लिए प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में चारे की कितनी बड़ी अव्यवस्था होती है। हमारे घर में खाने की कितनी बड़ी अव्यवस्था होती है। हम सब लोग इस बात को मानते कि नहीं मानते?
कि खाना बनता है, समय पर बनता है, सभी सदस्यों से पूछ करके कि उसकी पसंद का क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए। लेकिन आज किसी आपदा की, आज परेशानी, आज दूध और बिस्किट का पैकेट ही पहुंच रहा है। मैं आपके टीवी चैनल पर क्या दूं कि हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए सरकार ने बहुत व्यंजनों का कोई व्यापक इंतजाम क्या नहीं करा। भाई हो नहीं सकता, सच को स्वीकार करना चाहिए। आपदा के समय लोगों को उनकी बस जरूरतें पूरी हो, इतनी सुविधाएं आज से पहले भी कोई सरकार रही होगी जो अपने आप को, जो अब ये तो यशस्वी राहुल जी की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो अपना ही ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था। मेरे भाई, अगर वो ऑर्डिनेंस बन रहा था तब उसमें शामिल नहीं थे तो फाड़ने के वक्त क्यों थे? जब बन रहा था अगर वो उसमें शामिल थे तो तब उसको पता नहीं था कि क्या ऑर्डिनेंस बन रहा है। इतने महत्वपूर्ण सरकार में वो यूपीए के अपने आप को सेकंड नेता कहते थे। तो इन लोगों पे ये चीज सोचनी चाहिए। और मैं एक चीज आपके टीवी चैनल पर बैठ करके स्वीकार करता हूँ इस बात को कि आज प्राकृतिक आपदा के दौरान लोगों की सिर्फ जरूरतें पूरी हो सकती हैं। सरकार वो करने का प्रयास कर रही है। कहीं कोई कमी भी रहती है तो उसको बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, उसको बेहतर करने का भी प्रयास सरकार कर रही है। स्वयं जननायक पार्टी का प्रवक्ता नहीं, ठीक है, वो सब पार्टियों की जिम्मेदारी सामूहिक तौर पर है, लेकिन आप लोग की ज्यादा है क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं। पंजेटा जी, देखिए, गुलिया जी तो बार बार कह रहे हैं कि हम स्वीकार कर रहे हैं कि इस समय जरूरतें हम पूरी कर सकते हैं, जो नुकसान है उसकी तो भरपाई कोई भी नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर। उसके बावजूद भी आपको क्यों लग रहा है कि ये जो चीजें हैं वो ग्राउंड पर उस तरह से नहीं है जैसा आप लोग चाहते हैं? आयुष जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने, जो सरकार के प्रवक्ता हैं, अभी उन्होंने जानकारी दी है कि हजारों जो ट्रांसफार्मर हैं वो जो हैं वो खराब हो गए हैं। तो हजारों ट्रांसफार्मर को जो बैकअप है वो एकदम सरकार के पास, मैं मानता हूं कि वो फैक्ट्री में इस वक्त बने उपलब्ध बैकअप के लिए नहीं होंगे, हजारों की संख्या में क्योंकि ट्रांसफार्मर है। तो आप एक बात बताइए मेरे को, जहां ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं वहां स्वाभाविक रूप से वहां पर बिजली नहीं है, और जब बिजली नहीं है वहां पर तो सरकार तो पोर्टल खोल के बैठ गई है। जिनकी बेचारों के पास आज खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं और सरकार का वहां तक रीच नहीं है। सरकार सिर्फ सोच रही है कि पोर्टल खोल के सब कुछ हो जाएगा, पोर्टल से किसी के मुंह में एक ब्रेड का टुकड़ा या एक दूध या पानी चला जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। फिजिकली आपको जाना पड़ेगा। सारा सरकार का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सारा जो तामझाम है, जनता को जनता तक पहुंचिए सीधा, ये है। और वो इंसानियत के नाते मुझे लगता है इंसान ही सबसे पहले इंसान के काम आया है। और जैसा कि गुलिया जी ने कहा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल मैं वो मानता हूं। आज अगर पहले प्रिवेंशन की होती, पहले से आप कितने नाके आपने देखे, कितने नाके आपके टूट सकते हैं, चाहे यमुना ले लीजिए, घग्गर ले लीजिए, टांगरी ले लीजिए, या दादूपुर नलवी ले लीजिए, या और भी कई जगहों पे। अब चारे की बात है, कोई भी फसल आयुष जी जहां पर बाढ़ की वजह से फसलें खराब हुई हैं वहां चारा भी खराब हुआ है, वहां मक्की भी खराब हुई है। तो जहां जो बाढ़ग्रस्त इलाके नहीं है, अब चारे का प्रबंध जो होगा वहां से होगा। अब जितना बोला जा रहा है, अब जो पनीरी लगनी है, पंजेटा जी, हम लोग उम्मीद यही करेंगे कि आप लोगों ने जो बातें बताई हैं या जो ग्राउंड पर स्थितियां हैं, सरकार उस पर एक बार फिर से विचार करे और जो स्थितियां हैं उसको और जितना बेहतर किया जा सके जल्द से जल्द वो सहायता पहुंचनी चाहिए। समय अब मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। आप लोगों का शुक्रिया समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बाढ़ और बारिश से आप देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर परेशानियां हैं, लेकिन सरकार ये कह रही है कि वो लगातार राहत पहुंचाने का काम कर रही है और विपक्ष के भी अपने सवाल हैं और जाहिर है कि विपक्ष जो खामियां हैं उनको बता रहा है। अब देखना यह है कि जल्द से जल्द जो राहत है वो लोगों तक कब पहुंचती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।